एक समय की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था जिसका नाम सोनपुर था। सोनपुर के लोग खुशहाल और मेहनती थे, लेकिन उनके पास एक बड़ी समस्या थी। गांव के पास एक नदी बहती थी जो गर्मियों में सूख जाती थी और इससे गांव के लोग पानी की कमी से जूझते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें एक रहस्यमयी गुफा थी। लोग कहते थे कि उस गुफा में एक जादुई स्रोत है जो कभी नहीं सूखता। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरों से भरा था, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। नौजवान था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत साहसी और दयालु था। वो अपने गांव के लोगों की समस्या को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। जब विक्रम ने गुफा के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वो उस जादुई स्रोत को खोज कर लाएगा। एक दिन विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की। वो घने जंगल में घुस गया और रास्ते में आने वाले सभी खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ता गया। कई दिन और रातों के बाद वो अंततः उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। के अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत था। चारों ओर चमकती हुई क्रिस्टल की दीवारें और बीच में एक छोटा सा झरना था जो जादुई पानी से बह रहा था। विक्रम ने उस झरने के पास जाकर पानी का एक घूंट पिया। वह तुरंत ही तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसने अपनी कुप्पी में जादुई पानी भरा और गांव लौटने के लिए तैयार हो गया। गांव लौटने पर विक्रम ने सभी को जादुई पानी के बारे में बताया और लोगों को उसे पीने को दिया। सभी ने उस पानी का स्वाद लिया और महसूस किया कि वे पहले से ज्यादा ताजगी और ऊर्जा से भर गए हैं। विक्रम ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई और कहा, अगर हम इस पानी को नदी में मिला दें तो हमारी पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। और गांव के बुजुर्गों ने विक्रम की बात मानी और जादुई पानी को नदी में मिला दिया। आश्चर्यजनक रूप से नदी में पानी बहने लगा और कभी नहीं सूखा। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने विक्रम की प्रशंसा की। कुछ ही समय में सोनपुर एक समृद्ध गांव बन गया। लोग खुश और स्वस्थ थे। विक्रम की बहादुरी और दयालुता के कारण गांव की समस्या हमेशा के लिए हल हो गई थी। विक्रम की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती थी ताकि वे भी उसकी तरह साहसी और निस्वार्थ बन सके। इस कहानी से यह सीख मिलती है, सच्ची बहादुरी और निस्वार्थता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। विक्रम की तरह हमें भी अपने समाज की भलाई के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ है।